आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए अति उत्तम और अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं बिना समय गंवाए कि प्रश्न पहला कौन सा है। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? लियाकत अली, नवाब सलीमुल्लाह या शौकत अली या आपका एम ए जिन्ना? तो इसका सही उत्तर क्या है, इसके बारे में देखना है। तो इसका सही उत्तर है सलीमुल्लाह। कैसे? इसके बारे में क्या है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी। पूछा जाए कि कहाँ हुई, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थे। अगर आगा खां इस विकल्प में नहीं है तो इसका उत्तर आपका सलीमुल्लाह होगा। यदि सलीमुल्लाह भी विकल्प में ना हो तो इसका उत्तर आपका मोहसिन मोहसिन होगा, जबकि इसका नाम जो है मोहसिन उल मुल्क करके है। ये आपको बताना है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। इसकी स्थापना का उद्देश्य अगर पूछा जाए कि उद्देश्य क्या था, तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसके प्रति मुसलमानों में जो है निष्ठा को बढ़ाना था और एक उद्देश्य था कि कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना था। मुसलमानों के जो राजनीतिक अधिकार है उसकी रक्षा करना था या उसका विस्तार करना था या उसको सुदृढ़ बनाना था। इस तरीके के उत्तर आपके नजरों में हो सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके के विकल्प उसमें दिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हसन खां, हमीद खां, एम जिन्ना? मैंने अभी पीछे बताया इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो इसका है इसमें आगा खां। मैं आपको बता रहा था कि क्रम से मैंने अभी पीछे बताया कि अगर क्रम से वरीयता क्रम में पूछा जाए तो सबसे पहले आपको लगाना है सलीमुल्लाह। सलीमुल्लाह होगा अगर विकल्प में तो सबसे पहले सलीमुल्लाह को लगाते और दूसरे नंबर पे आपका आगा खां आता और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा आता जो मोहसिन बताए। ये इसका वरीयता क्रम है, ये आपको ध्यान देना है क्योंकि वरीयता क्रम के अनुसार ये आप लगाएंगे। अगर विकल्प में आगा खां है तो आगा खां और आगा खां से पहले सलीमुल्लाह होता तो आप सलीमुल्लाह पे लगाते। सलीमुल्लाह नहीं है तो आगा खां पे लगाया। आगा खां नहीं है तो मोहसिन उल मुल्क पे लगाया जाता निशान। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। हाँ साथियों, जिसने पहली बार अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन लगा दबा दें ताकि हर सूचना आपके पास तुरंत पहुंच जाए, शीघ्र पहुंच जाए और आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। आइए आगे देखते हैं। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? 1907 की बात पूछी गई है तो इसका सही उत्तर है ढाका में। ढाका में हुआ। कब हुआ? 1900 नहीं, इसका कराची होगा। ढाका बिल्कुल नहीं, सॉरी। 1906 का हुआ, 1907 का कराची में हुआ। और जबकि अगर इसका क्रम यही है, 1906 पूछा जाए तो ढाका बताएंगे, 1907 पूछा जाए तो आप इसका बताएंगे कराची, और अगर 1908 पूछा जाए क्योंकि ये 3 बार हुआ तो ये आपको अमृतसर बताना है। ढाका 6, 7 कराची, 8 अमृतसर। ये सीक्वेंस इसका आप याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। किस चीज की प्रार्थना की?
मुसलमानों ने किस चीज की प्रार्थना की, इसके बारे में पूछा गया है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, या आपका यही इसका सही है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल होना चाहिए। ये जो है 1906 में मिंटो में जो शिमला हुआ समझौता हुआ, और वो हुआ कब था अगर इसकी तारीख पूछी जाए तो 1 अक्टूबर 1906 को हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। और उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। और इसमें क्या मांग की गई थी, अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इसमें किस चीज की मांग की गई, तो इसमें जो प्रांतीय है, केंद्रीय है, या स्थानीय निकाय है, उनमें क्या मुसलमानों की स्थिति के सुधार की बात की गई, ये आपको ध्यान देना है। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को ये आश्वासन दिया था कि उन्हें राजनीतिक अधिकार और उनके हितों की भारत में रक्षा की जाएगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सताया नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार से रुलाया नहीं जाएगा, हर प्रकार से उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इस तरीके की समझौते की बात उसमें की गई थी 1906 मिंटो शिमला में, मिंटो के शिमला सम्मेलन में। आइए अगला देखते हैं। अगला है सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की, यानी किसने की, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है अमीर अली की अध्यक्षता में। अच्छा, अमीर अली की अध्यक्षता में 1908 में ये सम्मेलन हुआ कहाँ, तो ये सम्मेलन आपका लखनऊ में हुआ, ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जाता है, इसकी जो है शाखाएं जो थी विभिन्न स्थानों पे थी। जैसे मैंने आपको बताया, कराची बताया आपको, पीछे बताया था कराची 1906, ढाका बताया 1907, कराची बताया 1908, आपको अमृतसर बताया। इसी तरीके से 1908 में कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। और जो 1908 में लंदन में हुई थी, उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, सैयद अमीर अली। उसका नाम पूरा क्या था, सैयद था, सैयद अमीर अली नाम था, सैयद अमीर अली। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया, पारित करने की बात की गई है, तो ये आपका 1909 में पारित किया गया, 1909 में पारित किया गया। और उस समय वायसराय कौन था, अगर वायसराय के बारे में पूछा जाएंगे तो मार्ले मिंटो 1900 मतलब 5 से 1909 तक था, ये आपको ध्यान देना है। और इसमें जॉन मार्ले सचिव था, जिसे जॉन मार्ले कहते हैं, उस समय ये कौन था, सचिव था। और वायसराय कौन था, जो आपको बताया मिंटो था, ये आपको ध्यान देना है। इसमें क्या हुआ था, इसमें संवैधानिक सुधार की बात की गई थी। अगर पूछा जाए किसकी बात की गई थी, तो आपको बताना है संवैधानिक सुधारों की बात की गई थी, सुधारों की बात की गई थी। और भारतीय परिषद, जिसे क्या कहा गया था, इस अधिनियम को क्या कहा गया था, भारतीय परिषद अधिनियम। अर्थात इसका दूसरा नाम पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम आपको बताना है भारतीय परिषद अधिनियम, इसको कहा गया, ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की स्थापना की गई है, कौन सी स्थापना है, तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व है, अभी मैंने बताया उसको क्या कहा गया, भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। और इसका सबसे बड़ा दोष क्या था, इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, मुसलमानों के लिए
किसकी बात की गई? पृथक निर्वाचक मंडल, यानी अलग से उन्हें व्यवस्था की जाएगी। काहे की एक निर्वाचन में एक राजनीतिक सुधार के लिए, एक राजनीतिक में उन्हें आने के लिए महत्व दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था उसमें की गई। तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।